आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। इस दोहे को, श्लोक को जो समझ गया, तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की शानदार, कि तुम 2 बजे रात में उठो तो भी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक, तो तुम गरीब हो। खाली हाथ चलते बिना पैसे के। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और इस देश में पढ़ाई भय है। न चौरहार्यम, न भ्रतभाज्यम, न राजहार्यम, न चाभारकार। वर्धते कृत एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस दोहे को, श्लोक को जो समझ गया, तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की शानदार, इतनी शानदार तुमको आती है कि तुम 2 बजे रात में उठो तो भी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक, तो तुम गरीब हो नहीं हो। कोई इस फिजिक्स के नॉलेज को तुमसे छीन सकता है? तुम्हारा भाई कह सकता है कि आधा हमको दो, राज्य कह सकता है कि आधी नॉलेज हमको दे दो। यही तो है पहली लाइन, न चौरहार्यम, न भ्रतभाज्यम, न राज्यहार्यम। न चोर ले सकता है, न तुम्हारा भाई ले सकता है, न राज्य ले सकता है, न चाभारकारी, न ये बोझ है, न ये भार है। पहला लाइन यही है, न चाभारकार। बोझ ही नहीं है। और बांटने से बढ़ता है। तुम एक टॉपिक किसी को 4 बार पढ़ा दो, तुम कभी नहीं भूलोगे। सोच रहे हो ना? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अभी मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए का जूता पहना हूं। मैंने कहा फिर भी गरीब हो सर। बोले कैसे? बोले कैसे? मैंने कहा सर वो ऐसे कि जो मैं कर सकता हूं वो आप ना कर पाओगे। क्या बताओ? मैंने कहा जूता आप भी पहने हो, हम भी पहने। 50 किलोमीटर पैदल चलोगे? और जो गिर जाएगा वो दूसरे को 5 करोड़ रुपया देगा। अब समाज क्या देखेगा? उसका 1.5 लाख का जूता, पागल है। लेकिन जो बुद्धि खुली हुई है ना, वो देखेगा कि 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है, शक्ति तो इसके पास है। देखना एक नजरिया ही तो है। आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में चला गया। तुमको जो पिक्चर दिखाई गई स्पिरिचुअलिज्म की, वो बहुत उल्टी दिखाई गई। तुमसे कहा गया कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएगा उसका परिवार छूट जाएगा। गुरु नानक का कहां छूटा? कबीर का कहां छूटा? बुद्ध ने छोड़ा, बाद में माफी भी मांगा कि 100 करोड़ रुपया अगर आ गया, 100 करोड़, तो इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। ना चोर हार्यम, ना चोर। अब इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई। तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार, मास्टर, टीचर, अगल बगल वाले कहते हैं
अब ये जो नॉलेज है, ये चोर ले नहीं सकता, ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भ्रत भाज्यम, न च भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका। खर्चा करो, बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो, इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। खर्चा करते जाओ, बढ़ता जाए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने, एग्जाम्पल अंबेडकर, एक दलित घर में जन्मे, भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते? जाओ देखो पूना की सड़कों पे कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था? तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के। ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। छत्री होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा? लाइव एग्जाम्पल है। न चा बाहर कार्य, बाहर है ही नहीं। पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। तो डॉक्टर अंबेडकर, यही तो वो कह रहे डॉक्टर अंबेडकर, और क्या कह रहे हैं? शेरनी का दूध है शिक्षा। कभी कभी आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर पाता तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता है। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कितना पैसा चाहते हो, कहते हो जितनी बड़ी एक गैलेक्सी है। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। हिंदुस्तान में हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है, तब उन्होंने कहा कि वो शेरनी का दूध है। कि अगर आम अनपढ़ भी सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा भैया, मतलब अगर पी लेंगे तो हम धाड़ेंगे। हाँ, हर आदमी सुनेगा तुमको। इस देश की हालत खराब क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि इस देश ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं। उसने एक टारगेट बनाया कि लिटरेसी रेट बढ़ानी है कागज पे, तो बढ़ गई, 81.6 लिटरेसी रेट हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 81.6 लिटरेसी रेट वाले मुल्क में उसे दीवार पे लिखना पड़ता है, यहां थूकू नाका। इतना बढ़िया तिलक रोड है ये, यहां 90% तो अमीर लोग ही रहते होंगे ना, इस एरिया में रहते होंगे ना। वहां की दीवारों पे लिखना पड़ता है कि यहां मत थूको। तो भाड़ में जाए ऐसी लिटरेसी रेट। ऐसी लिटरेसी रेट लेकर क्या करोगे जब तुम्हें थूकने के लिए लिखना पड़ता है? इसका मतलब अगर थूकने के लिए ना लिखते तो शायद सुबह सुबह कुछ और ही करके चले आते। ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो,
कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। उसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है? तुम्हारे महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़, लातूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। कोई है लातूर का क्लास में? डॉक्टर सुनील गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी। उनकी किताब है डॉक्टर अंबेडकर पे, तो विकिपीडिया पे उस पे गूगल पे टाइप करोगे ना डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, तो उनकी वो किताब का नाम याद आ जाएगा। उसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी किताब है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पे उतनी अच्छी किताब, एक अनबायस्ड किताब, बिना किसी बायस्डनेस के। खुद ही पीएचडी स्कॉलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और इस बार टिकट मिलेगा 24 में, मिनिस्टर बनेंगे वो पक्का। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत आलिम, सुन ले हुए। मैं उनको बोला हूं कि 2-4-10 कॉपी भिजवा दें, तो यहाँ जो क्लास में जीतेगा उसको दे दिया करेंगे। से मैंने इनसे कहा है कि टेस्ट कर लो हर हफ्ते, और जो भी लड़का जीते उसे बुक गिफ्ट करो। जय हिंद फ्रेंड्स, इकरा है तो क्या फिक्र है। ये लास्ट महीने ये पढ़ाई के महीने नहीं है, ये प्रेशर मैनेजमेंट का महीना है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का महीना है, ये रिवीजन का महीना है। और इसीलिए इकरा ने एक लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है, रैपिड रिवीजन। ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, जीएस पेपर 1 का रिवीजन है और करंट अफेयर्स। 6 कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट डिस्कस करेंगे हम, आपको बताएंगे कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। डेली 5 to 6 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड, हमारे साथ पढ़ते चले आओ। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड सपोर्ट। एंजाइटी बढ़ रही होगी, मन कर रहा होगा पेड़ उखाड़ ले कहीं खड़े खड़े। डिजाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ अवध ओझा। फीस, ये फीस नहीं है सर, ये डोनेशन है। 1500 रुपए में पूरे महीने, एक महीने एक सिस्टमाइज्ड, चैनलाइज्ड रिवीजन, गाइडेंस, काउंसलिंग, and then possibly next year you will meet me as an IAS officer. So you all are invited. If you think that you want a channelized preparation, a systemized structure of preparation, तो आप सभी को निमंत्रित कर रहा हूं मैं।